बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक अहम वाक़या बयान करेंगे। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम नबी अकरम की आमद से तकरीबन 2000 साल पहले मिस्र में पैदा हुए। आप हज़रत यकूब अलैहि अस्सलाम की नस्ल में से थे। आप अलैहि अस्सलाम के वालिद का नाम इमरान था। आपको अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की पैदाइश के वक्त मिस्र में फ़िरौन की हुकूमत थी। फ़िरौन एक जालिम और मुतकब्बिर शख्स था और खुदा होने का दावेदार था। इसने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था और उन पर बेहद जुल्म करता था। इसे किसी नजूमी ने बताया कि एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी बादशाहत को खत्म कर देगा, इसलिए वो बनी इसराइल के यहाँ पैदा होने वाले लड़कों को मरवा देता था और लड़कियों को जिंदा छोड़ देता था। उन्हीं दिनों एक इसराइली घराने में एक लड़का पैदा हुआ जिसको दुनिया हजरत मूसा अलैहि सलाम के नाम से याद करती है। उनके बड़े भाई हजरत हारून अलैहि सलाम कत्ल का फरमान जारी होने से पहले पैदा हो चुके थे, इसलिए वो जिंदा सलामत रहे, मगर हजरत मूसा अलैहि सलाम की जिंदगी हमेशा खतरे में थी। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि सलाम की वालिदा को हुक्म दिया, अपने प्यारे बेटे को इत्मीनान से दूध पिलाती रहूं, अलबत्ता जब राज फाश होना नजर आए और तुम्हें इसकी जान का खतरा महसूस हो गए, खौफ व खतरा, इसे दरिया नील में डाल देना। दरिया की लहरें इसे एक खास जगह तक ले जाकर किनारे पर डाल देगी, फिर इसे वो उठा लेगा जो मेरा भी दुश्मन है और इस बच्चे का भी दुश्मन है, मगर उसका बाल तक बाकी ना होगा, बल्कि हम इसे लूटा कर तुम्हारी ही पास पहुंचा देंगे और फिर इसे पैगंबरी भी अता करेंगे। हजरत मूसा अलैहि सलाम की वालिदा ने अल्लाह ताला के हुक्म से उनको संदूक में रख कर दरिया में डाल दिया। ये संदूक दरिया में बहता हुआ फ़िरौन के महल के करीब पहुंच गया। फ़िरौन की मलिका ने संदूक देखकर इसे दरिया से निकालने का हुक्म दिया। जब संदूक को लाया गया तो इसमें एक इंतहाई खूबसूरत बच्चा था। बच्चे को देखते ही मलिका के दिल में इसके लिए मोहब्बत पैदा हो गई। मलिका ने बच्चे को अपने पास रखने का फैसला कर लिया, बल्कि हम इसको गोद ले लेते हैं, हमारी महल में परवरिश पाएगा, इससे खबर तक ना होगी कि मैं एक इसराइली हूँ, बल्कि अपने आप को हमारे खानदान का फर्द और इसराइलियों की बजाय हमारे काम आएगा। फ़िरौन ने अपनी मलिका की बात मान ली और इसे अपने पास पालने का फैसला कर लिया। इस तरह अल्लाह ताला ने अपनी खास रहमत से हजरत मूसा अलैहि सलाम को कत्ल होने से बचा लिया और अपने इस वादे को पूरा किया जो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहि सलाम की वालिदा से किया था। खुदा की कुदरत देखिए, वो खुदा का दुश्मन था, इसने हजरत मूसा अलैहि सलाम की परवरिश अपने जिम्मे ले ली। फ़िरौन की खुदाई का दावा कर रखा था। अपनी खुदाई और हुकूमत को बचाने के लिए इसने बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल कर देने की मुहिम शुरू की थी, मगर उसकी बेखबरी का यह हाल था कि अपने महल में और अपनी गोद में जिस बच्चे की परवरिश के लिए रजामंद हो गया, जो बड़ा होकर फ़िरौन की खात्मा करने वाला था। फ़िरौन की बीवी हजरत आसिया ने हुक्म दिया कि शाही महल की तमाम अनाआ को बुलाया जाए, फिर बारी कोशिश की जाए, मगर हजरत मूसा अलैहि सलाम ने किसी का दूध ना पिया। हजरत मूसा अलैहि सलाम की बहन किसी तरीके से महल में गई। इसने जब ये माजरा देखा तो फ़िरौन की बीवी से अर्ज किया कि मैं एक ऐसे घराने का पता बता सकती हूँ जहाँ इस बच्चे की परवरिश बड़े अच्छे तरीके से हो सकती है, वहाँ इसे बड़ा आसानी से दूध पिलाया जा सकता है और बड़ी मोहब्बत और शफकत से इसकी परवरिश होगी। फ़िरौन की बीवी के हुक्म से मूसा अलैहि सलाम की वालिदा को बुलवाया गया। बड़ी मोहब्बत के साथ मूसा अलैहि सलाम को गोद में लिया और दूध पिलाया। हजरत मूसा अलैहि सलाम बड़े शौक से पेट भर कर दूध पिया, चुनांचे उनकी परवरिश का काम उन्हीं की वालिदा को सौंप दिया गया। इस तरह अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को उन्हीं की वालिदा की गोद में लौटाया ताकि उनकी आंखें ठंडी और उनके सारी खदशे दूर हो जाए। अल्लाह ताला के काम करने के अंदाज इस कदर खूबसूरत है। फ़िरौन जिस लड़के को पैदा होते ही मौत के घाट उतार देना चाहता था, इसे इसकी बीवी ने बड़े शौक से अपनी अनोश मोहब्बत में ले लिया और शहजादों की तरह परवरिश पाने लगा। किसी ने सच कहा है, जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चूके जवानी। हजरत मूसा अलैहि सलाम जब जवान हुए तो अक्सर बाहर जाता था और ये देखता था कि बाहर लोगों के साथ क्या सलूक होता है और फ़िरौन के हुक्मरानी को देखता। हजरत मूसा अलैहि सलाम फ़िरौन के हुक्मरानी को नहीं मानते थे। हजरत मूसा अलैहि सलाम एक सच्चा ईमानदार इंसान था और मजबूर लोगों की बहुत मदद करता। एक दिन हजरत मूसा अलैहि सलाम महल से बाहर गए। दो लोग लड़ रहे थे, एक इसराइली था और दूसरा कुतबी यानी फ़िरौन की कौम सीता। इसराइली ने हजरत मूसा अलैहि सलाम को मदद के लिए बुलाया। हजरत मूसा अलैहि सलाम जब वहां गए तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कुतबी को मौके से मारा। वो कुतबी जमीन पर गिर पड़ा और तड़प तड़प के मर गए। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने तो मौका लड़ाई खत्म करने के लिए मारा। उनको क्या मालूम था कि एक मुक्के से वो मर जाएगा। अब मूसा अलैहि सलाम डर गए कि अगर फ़िरौन
को पता चला तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन पर को ता नहीं कि फिरौन को बताए वहां पर सिर्फ वो इसराइली था। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में वापस चला गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब दूसरे दिन मिस्र के शहर में घूमने गए तो वो इसराइली फिर से लड़ रहा था। जब मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारा, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने डांट कर कहा, हर रोज तुम किसी से झगड़ा मोल लेते हो, कल भी एक शख्स से लड़ रहे थे, आज फिर गंगा फसाद कर रहे हो। ये कहकर वो झगड़ा खत्म करने के लिए उगे बड़े इसराइल ये समझा कि जिस तरह उन्होंने कल कुतबी को मौके से मारा था, आज वो मौका मार कर मैं काम तमाम करना चाहता है। इसलिए वो चिल्ला उठा, किया आज मुझे भी इसी तरह कत्ल करना चाहते हो जैसे कल एक शख्स को कत्ल कर चुके हो। इस इसराइली के जुबान से इन अल्फाज का निकलना था कि हुकूमत को खबर पहुंच गई कि कुतबी के कातिल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। बस फिर किया था उनको गिरफ्तार करके उन पर कत्ल का मुकदमा चलाने का फैसला हो गया, मगर इसे कोई अफसर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने के लिए पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के एक खैरखा ने उन्हें इत्तला दे दी, तुम्हारी गिरफ्तारी और कत्ल के मशवरे हो रहे हैं, जान की खैर चाहती हो तो फौरा यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा सच्चा खैरखा हो। ये सुनते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दारुल हुकूमत से भाग निकले ताकि जितनी जल्दी मुमकिन हो फिरौन की सल्तनत की सरहद को पार कर जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र से निकलना पड़ा और सबसे करीब तरीन इलाका मदीन का था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निहायत बेसरोसामानी के आलम में घर से निकले थे, खुदा के सिवा और कोई सहारा ना था। इसी पर भरोसा करके चल पड़े और दुआ की कि परवरदिगार मुझे सही राह पर डाल दे, मुझे दुश्मनों से अपनी पनाह में रख और सलामती के साथ मंजिल मकसूद पर पहुंचा दे। आखिरकार मदीन पहुंचे। वहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने ससुर के घर पर 10 साल गुजारे। फिर फैसला किया कि वापस मिस्र जाके फिर से अपने खानदान वालों के साथ रहूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब रवाना हुए और कोही तौर पर पहुंचे, अल्लाह ताला ने कोही तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबुवत अता की और हुक्म दिया कि बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निजात दिलाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने बड़े भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ महल पहुंच गए और फिरौन से मुखातिब हो कर कहा, ए फिरौन, हम कायनात के मालिक की तरफ से भेजे हुए तुम्हारे पास आए हैं। हम तुम्हारे लिए ये पैगाम लाए हैं कि सिर्फ एक अल्लाह को अपना परवरदिगार और माबूद मानो और इस बात को तस्लीम करो कि मरने के बाद अल्लाह ताला के सामने हाजिर होकर तुम्हें अपने अमाल का हिसाब देना है। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, तुम्हारा रब कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हमारा रब वो है जिसने हर चीज को वजूद बख्शा और फिर इसको जिंदगी का रास्ता बताया। वही आसमानों और जमीन का रब है और उन सब चीजों का रब जो आसमानों के दरमियान है। अगर तुम में जरा भी अक्ल है तो मेरी बात तस्लीम करोगे। जरा सोचो कि हकीकी रब कौन हो सकता है? वो जो मशरिक व मगरिब और मिस्र समेत हर मुल्क और हर चीज का मालिक है। ये फिरौन जो जमीन के जरा से रकबे का बादशाह बनकर खुदाई का दावा कर रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हें ऐसी खिली हुई निशानियां दिखा दूंगा जिनसे साफ जाहिर हो जाएगा कि हम वाकई खुदा की तरफ से बीजिए हुए हैं। फिरौन, अच्छा तो लाओ दिखाओ वो खुदाई निशानियां, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। फिरौन की जुबान से ये बात निकलते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी जमीन पर डाल दिया तो एक खौफनाक सांप बन गया। इसके बाद उन्होंने अपना हाथ बगल में डालकर बाहर निकाला तो इसकी चमक दमक से एकदम दरबार का गोशा गोशा जुगमगा उठा। फिरौन, ए मूसा, ये खुदा की निशानियां तो नहीं है, खुला जादू है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदाई निशानियों को जादू कहते हो? जादू के शुबों की चमक दमक आर्जी होती है, जादू तो नजर का धोखा होता है। फिरौन ने अपने सरदारों और दरबारियों से पूछा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारा क्या मशवरा है? तो उन्होंने बड़ी सोच विचार के बाद कहा, मामले में जल्दबाजी मुनासिब नहीं, फिलहाल उन्हें छोड़ दे और मुल्क के तमाम हिस्सों में सफीर बीच कर माहिर जादूगरों को बलवा लीजिए ताकि वो मजमुआ आम में अपने फिन से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त दे। हमारे जादूगरान इसे निमट लेंगे। फिरौन, ए मूसा, हम खूब जानते हैं कि तुम इसलिए आए हो कि जादू के जोर से हमें हमारे मुख से निकाल बाहर करो, मगर हम तुम्हारा जादू नहीं चलने देंगे और हम भी इसी तरह के जादूगरों को बुलाएंगे और तुम्हें नीचा दिखाएंगे। मुकाबले के लिए एक दिन मुकर्रर कर लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कौमी जश्न का दिन करीब है। इस रोज लोग मुल्क के गोशे गोशे से पाए तख्त में आएंगे। इस रोज मेले के मैदान में मुकाबला हो जाए ताकि सारी कौम देख ले। मुकाबला दिन की रोशनी में होना चाहिए ताकि इस वक्त दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और किसी को शक व शुबा की गुंजाइश न रहे। फिरौन ने इस तजवीज को पसंद किया और मुकाबले के लिए कौमी जश्न का दिन मुकर्रर हो गया। आखिरकार मुकाबले का दिन
आ पहुंचा। सुबह ही से लोग मैदान में जमा होना शुरू हो गए। मुकर्ररा वक्त पर फिरौन अपने सरदारों के हमरा जादूगरों का हुजूम साथ लिए मैदान में नमूदार हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत हारून के हमरा मैदान में पहुंच गए। फिर फिरौन और उसके दरबारियों ने मुकाबला शुरू करने के लिए जादूगरों को मैदान में उतरने का हुक्म दिया। बेचारे जादूगरों की औकात ही क्या होती है। सबसे पहले अपनी पीठ की फिक्र पड़ गई। मैदान में उतरने से पहले फिरौन से अर्ज किया, हुजूर अगर हम गालिब रहे तो हमें इसका भरपूर सिला तो मिलेगा। फिरौन ने जवाब दिया, सिला और इनाम भी मिलेगा और दरबार में कुर्सी भी मिलेगी। ये सुनकर खुशी खुशी मैदान में उतरे और मुकाबला शुरू हुआ। जादूगरान ने कहा, ए मूसा पहले तुम फेंकते हो या हम फेंके? मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तुम ही फेंको। चुनांचे जादूगरों ने अपनी लाठी और रस्सियां मैदान में डालें। अचानक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनके जादू की वजह से ऐसा दिखाई दिया कि बेशुमार छोटे बड़े सांप उनकी तरफ भिड़ रहे हैं। जरा सी देर के लिए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी अपने दिल में डर गए। अल्लाह ताला ने वही की, ए मूसा तुम ही गालिब रहोगे। फौरन अपनी लाठी फेंको। अल्लाह ताला की तरफ से इशारा पाते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मजमुआ से मुखातिब होकर कहा, मैंने जो कुछ दरबार में दिखाया था वो जादू ना था, जादू तो ये है जो तुम्हें अभी दिखाया गया है। ये कहकर उन्होंने अपना असा पीनिखा इसका फेंकना था कि लाठी अजधा बन गई और मुजिजे से पैदा होने वाला ये अजधा जादूगरों के सारे छोटे छोटे रस्सियों को खा लिया जो रसीव और लाठियों से बने हुए थे। और इस तरह जो हक था वो हक साबित हुआ और जो कुछ जादूगरों ने दिखाया था वो बातिल होकर रह गया। फिरौन और उसके साथियों को शिकस्त कोई और जादूगरों का ये हाल था कि वो बेइख्तियार सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, हमने मान लिया रब अल आलमीन को, इस रब को जिससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम मानते हैं। फिरौन ने पांसा पलटते देखा तो अपनी शिकस्त पर पर्दा डालने के लिए जादूगरों पर यह इल्जाम लगा दिया कि तुम लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिल गए हो और अपनी गिरोह को जता दिया और उसके उगे सजदे में गिर पड़े। फिरौन ने जादूगरों को कत्ल की धमकी दी ताकि वो साजिश का इकरार कर ले, मगर ये चाल भी उल्टी पड़ी। जादूगरों ने अपने आप को सजा के लिए पेश कर दिया जिससे जाहिर हो गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हक पर है। चुनांचे जादूगरों के अलावा और लोग भी ईमान ले आए, अगरचे बहुत से लोगों ने फिरौन के जुल्म की खौफ से इसका ऐलान नहीं किया। फिरौन के लिए सही रास्ता तो ये था कि वो भी ईमान ले आता, मगर वो अब भी सीधी राह पर न आया बल्कि जुल्म और सितम पर उतर आया। फिरौन ने इसराइलों पर पहले से भी ज्यादा जुल्म शुरू किया और लोग कहने लगे, ए मूसा अलैहिस्सलाम अब के आने से पहले भी हम पर जुल्म हो रहा था और अब के आने के बाद फिरौन ने हम पर पहले से भी ज्यादा जुल्म शुरू किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया कि अल्लाह ताला से मदद मांगो और सब्र से काम लो क्योंकि फतह हक की ही होती है। फिरौन ने बनी इसराइल पर पहले से भी ज्यादा जुल्म ढाने शुरू कर दिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि अपने पैरोकारों को यहाँ से लेकर कहीं दूर निकल जाओ। इस गरज से दरबार में गए और कहा, ए फिरौन मैं कायनात के मालिक की तरफ से भेजा हुआ आया हूँ। मैं अल्लाह का नाम लेकर हक के सिवा कोई बात नहीं कहूँगा। मैंने तुमको अपने रब की तरफ से ऐसी खिली हुई निशानियां दिखाए जिनको कोई भी गुमराह आदमी देखकर इस यकीन आ जाना चाहिए कि मैं खुदा का रसूल हूँ। इसलिए इसराइल को हमारे साथ जाने दो कि हम बियाबान में जाकर खुदा की इबादत करें और उसके लिए कुर्बानी दे। मगर फिरौन और उसके सरदारों पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ और इसराइल पर मशक्कत और सख्त कर दी। मैं बनी इसराइल और अहल ईमान के लिए जुल्म और सितम का एक नया दौर शुरू हो गया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ए परवरदिगार तूने फिरौन और उसके सरदारों को दुनिया की जिंदगी में जीनत और माल से नवाजा रखा है। ए परवरदिगार किया ये इसलिए है कि वो लोगों को तेरी राह से भटका। ये परवरदिगार उनके माल गारत कर दे और उनके दिलों पर मेहर लगा दे ताकि ये इस वक्त तक ईमान न लाए जब तक दर्दनाक अजाब को अपने सामने न देख ले। ये एक दुखी हुए दिल की फरियाद थी। ये दुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस वक्त की जब उन्हें कई साल की लगातार कोशिशों के बाद यकीन हो गया कि फिरौन और उसकी कौम के अक्सर लोग किसी तरह भी सीधी राह पर नहीं आए और अगर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया तो ये अहल ईमान की जड़ काट कर रख देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, हिम्मत न हारो, साबित कदम रहो, मेरे बंदों को हमरा लेकर रातों रात मिस्र से निकल जाओ। मिस्र में बनी इसराइल की पेवर आबादी एक जगह पर न थी बल्कि कई शहरों और बस्तियों में फैली हुई थी। अगरचे सबसे ज्यादा लोग जश्न में आबाद थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल भी कह दिया कि मिस्र से हिजरत कर जाने के लिए तैयार रहे। चुनांचे बनी इसराइल हिजरत के लिए हर वक्त तैयार बैठे थे। जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाओ तो उन्होंने बनी इसराइल की सारी बस्तियों में हिदायत भेज दिए और एक खास रात मुकर्रर फरमा दी कि इस रात को मुहाजिरीन हर शहर और बस्ती से निकल खड़े हो। अब
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ سلام کی دعا کے جواب میں انہیں حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کے لے جاؤ، چنانچہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ہجرت کے ارادے سے بستیوں سے نکل پڑے، اور فرعون کو پتہ چلا اس نے ایک لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، مگر قافلہ اس وقت تک اتنی دور نکل چکی تھی کہ پوری دوڑ دھوپ کے باوجود فرعون کا لشکر انہیں پکڑ نہ سکا۔ مہاجرین کا قافلہ بحیرہ قلزم کی مغربی کنارے پر پہنچا ہی تھا کہ فرعون ایک زبردست لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کرتا ہوا ان کے قریب پہنچا۔ اب مہاجرین کے سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر، مہاجرین ان دونوں کے درمیان بالکل گر چکے تھے۔ یہ حال دیکھ کر ان پر دہشت طاری ہو گئی اور وہ چیخ اٹھے کہ ہم تو مارے گئے۔ اے موسیٰ، کیا مصر میں قبروں کے لیے جگہ نہ تھی جو تم ہم کو بے کسی کی موت مرنے کے لیے اس بیابان میں لے آئے؟ تم نے ہمیں مصر سے کیوں نکالا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ضرور ہماری مدد فرمائے گا، خدا پر بھروسہ رکھو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنا عصا سمندر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی آن میں سمندر پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، ہر ایک ٹکڑا مضبوط چٹانی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا اور ان دیواروں کا درمیانی حصہ خشک ہو کر سوکھی سڑک بن گیا۔ اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے مہاجرین کے قافلے کے لیے سمندر کے بیچوں بیچ ایک راستہ بن گیا۔ مہاجرین بڑے اطمینان کے ساتھ اس راستے پر چل پڑے، فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر اسی راستے پر چل پڑا۔ مہاجرین سمندر کو عبور کر کے دوسری طرف خیر عید سے پہنچ گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر ابھی آدھا راستہ طے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کے دونوں ٹکڑے ایک بار پھر مل گئے اور فرعون اپنی لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ اسرائیل نے مشرقی ساحل پر کھڑے ہوئے یہ ہولناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب سمندر طوفانی لہروں نے فرعون کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو وہ اپنی خدائی کے دعوے کو بھول گیا، اس کا تکبر اور غرور اور اس کی عقل ختم ہو گئی۔ بے بسی کے عالم میں پکارا اٹھامے نے مان لیا کہ حقیقی خداوند صرف وہ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ میں بھی اس کے آگے اطاعت کا سر جھکانے والوں میں شامل ہوں۔ ندا آئی، اب ایمان لاتے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تو تم نافرمانی ہی کرتے رہے اور فساد برپا کرنے والوں میں شامل تھی، اب تو ہم صرف تمہاری لاش ہی کو بچا لیں گے تاکہ آنے والے نسلیں اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتنے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کی لہروں نے فرعون کی لاش کو ساحل پر پھینک دیا۔ جزیرہ نما سینا کے مغربی ساحل پر آج بھی وہ مقام موجود ہے جہاں فرعون کی لاش سمندر میں تیرتی ہوئی پائی گئی، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلیوں کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔